मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, भावातीत। योग और तंत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। भावातीत अवस्था वायु की अस्थिरावस्था है। क्रिया योग, प्राणायाम, सांस की साधना, वायु साधना के द्वारा ये जो चंचल प्राण जो है, सांस जो आ रही है जा रही है, जब वो अस्थिर हो जाती है तभी है जो है भावातीत अवस्था उत्पन्न होती है। भावातीत का मतलब क्या है? भाव के अतीत, कुछ भी भाव नहीं है। यह चंचल प्राण में ही जो है भगवान, भक्ति, ज्ञान, अज्ञान, द्वंद्व, सब ये चंचल प्राण का खेल है। आपका चंचल प्राण रहेगा तो मन भी चंचल रहेगा आपका। लेकिन इस वायु की अवस्था जो है, आदमी सामान्यतया इसी चंचल प्राण को ही जानते हैं। चंचल प्राण को जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इतना ही जानते हैं सामान्यतया जनसाधारण आदमी। लेकिन योगी, साधक, महायोगी जानता है जो इस सांस की एक अवस्था जो है, उत्तम अवस्था, अस्थिरावस्था है आपका। अब वही अस्थिरावस्था क्या है? वही ब्रह्म अवस्था है, परमात्मा अवस्था। उसी को कहा जाता है योग में भावातीत अवस्था। ना वहां पर कोई भाव नहीं, भक्ति भी नहीं, और न भक्ति नहीं रहेगा तो भगवान भी नहीं। न भक्ति, न भगवान, न प्रेम, न करुणा, न दया, न क्रोध, कुछ भी नहीं। यही भावातीत अवस्था है। तो एक बार जब आप अस्थिरा अवस्था को आप समझ लेते हैं, अनुभूति हो जाती है, तब आप जो है, तब आपको पता चलता है जो आपका असली घर वही है। आपका असली रूप क्या है? अस्थिरावस्था है। यह प्राण का यह अस्थिरावस्था है, सांस का अस्थिरावस्था है। चंचल वायु, चंचल प्राण तो मायिक है आपका। चंचल प्राण से ही मन की उत्पत्ति होती है, मन ही सारा खेल खेलता है। लेकिन आदमी इस चीज को, इस तथ्य को अपने ताउम्र जिंदगी में सब कर्म करते हैं, लेकिन वो अपना अस्थिर घर, अस्थिर अवस्था को नहीं, चूंकि वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो इस रहस्य से जिंदगी भर वह अपरिचित ही रहता है। तो उसी अवस्था में साधक, योगी, महायोगी जानता है, अरे अस्थिर होकर के तो मैं ब्रह्म हो गया हूं, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूं। और जब वही अस्थिर वायु जब चंचल होती है तो वही जीव भाव हो जाता है। तो ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा और जीव में एक ही है, दोनों एक ही है। जब तक इसकी अनुभूति नहीं होती है, अस्थिर अवस्था की अनुभूति नहीं होती है, तब तक में आदमी समझता है ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं। तब आदमी भगवान को पुकारते हैं, जो कुछ मांगते हैं, तकलीफ में रहते हैं तो बार बार याचना करते हैं। लेकिन जब अपने अस्थिर अवस्था में आ जाते हैं तब तो ये तो मेरा
मैं ही तो ब्रह्म हूं। मैं आज तक जो है मैं विस्मृत हो गया था। मैं ही ब्रह्म हूं। अस्थिर होकर के जब मैं चंचल हो जाता है, गति हो जाती है, तो मैं जीव हो जाता है। तो जब तक साधक को, योगी को जो ब्रह्म और जीव में एकत्व की अनुभूति नहीं होगी, जो दोनों एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है और जीव भी एक ही है, तब तक वो उसी आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती है। तब वो उसके जो है आत्मज्ञान, स्वज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती है। तब तक वो आवागमन के चक्कर में, भव चक्र के चक्कर में वह जो है चलता ही रहेगा। आवागमन को वह अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, जो जब तक आदमी को, मनुष्य को, योगी को, महायोगी को ब्रह्म और जीव में एकत्व का भाव उत्पन्न नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, तब तक उसे मुक्ति नहीं है, निर्वाण नहीं है, सल्वेशन नहीं है। वह अपने आप को तब समझता है मैं ही पर ब्रह्म हूं। तो मैं किससे याचना करूंगा, किससे मांगूंगा? अरे हम ही से तो सारा सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड, दृश्य जगत हम ही से उत्पन्न है। सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र, पंच महाभूत, स्थिति, जल, पावक, गगन, समीर मुझसे ही उत्पन्न है। मैं तो परम ब्रह्म परमात्मा हूं, मुझसे ही उत्पन्न है। आज सभी चीज जो है मुझ में समाहित है, स्थित है, और मैं परमात्मा सब में हूं, मैं विराजमान हूं। यह अनुभूति कब होगी? जब साधक को अनुभूति हो जाती है जो मैं ही ब्रह्म हूं, अस्थिर होकर के मैं ब्रह्म हो जाता हूं, अचंचल होकर के जीव हो जाता हूं। यही जो है आपका अस्थिरावस्थाई जो है भावातीत है। आजकल बहुत संतों ने इसका व्याख्या किया है, लेकिन हम अपने साधना के अनुभव के आधार पर मैं आपको यह उपदेश अपने मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर हजारों लाखों दर्शकों को मैं दे रहा हूं। मेरी साधना का मेरा वीडियो देखिए, मेरा विराट स्वरूप ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में जब सहस्त्रार चैतन्य हुआ, यहाँ पर सहस्त्र दल कमल खिल गए थे, सहस्त्र दल कमल। और उसी अवस्था में मैंने देखा सारा जितने भी लोक है मेरे ही शरीर में है। आपका स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं, स्वर्गलोक, भूलोक, पृथ्वी लोक को भी मैंने देखा, वनस्पति जगत को मैंने देखा, और आदमी सबको, भूत समुदाय को भी मैंने अपने वक्ष स्थल में जो बैठे हुए देखा। और जितने देवी देवता है, महादेव जी, श्री गणेश जी, सभी देवताओं को मैंने वक्ष स्थल में देखा, और पाताल लोक भी देखा। जितना सूक्ष्म लोक का मैंने वर्णन किया है, परमात्मा का विस्तार, मेरा वीडियो देखिए, उस सारे मेरे जो है शरीर में ही व्याप्त था। तो जब आपको ब्रह्म और जीव की एकत्व की अनुभूति हो जाएगी, तब आप अपने आप को परमात्मा समझेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा था? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। और जब मैं परमात्मा हूं, मुझसे ही सृष्टि है, तो फिर तो मैं देह से भी अलग हो गया, मैं देह नहीं हूं। परमात्मा हो गया तो देह क्या? यह अनुभूति हो जाती है। यह देह जो है पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन है, संघात से बना हुआ है। यह पंच महाभूत शरीर, मेरे हर एक वीडियो को देखिए। इसीलिए मैं अपने मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को, साधकों को मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरा हर एक वीडियो को देखिए। वह मेरी वीडियो जो है आपके चिंतन को, बुद्धि को धार देगी, न पढ़ने से और न बहुत आपका जो है यूट्यूब पर, चैनल पर आपका वो जो बताते हैं यूट्यूबर सब,
वह दूसरों का उधार लिया हुआ बताते हैं। उसका अपना ज्ञान नहीं रहता है, अपना साधना के अनुभव के आधार पर ज्ञान नहीं देते हैं। और मैं 24 वर्ष की कठोर साधना के अनुभव के आधार पर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। मेरा अपना अनुभव है। यह कुंडली शक्ति जो जागृत हुई, अनिर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, और जो मैंने देखा समाधि की अवस्था में, वो उपदेश मैं मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों, उससे वो लाभान्वित होंगे, मैं आशा करता हूँ। यह जो है मेरा जो है वीडियो जो है बहुत ही जो है आपका अन्य कहीं पर भी जो ऐसा विश्लेषण नहीं मिलेगा, उदाहरण के साथ और अनुभव के आधार पर। तो भावातीत अवस्था अस्थिरावस्था है। एक बार जो आपको अस्थिर अवस्था का पता चल जाएगा ना, अरे आपका बहुत आदमी का घर नहीं देखते हैं, दिल्ली में बनाया रहता, बंगलौर में, राजस्थान में, कर्नाटक में, विदेश में भी, लेकिन उसको अपने घर का खुदे पता नहीं रहता है। और जब उसको अपने घर का पता नहीं रहता है तो क्या होता है, अंत समय में मृत्यु से डरता है, मृत्यु से। लेकिन जो भावातीत हो जाते हैं अस्थिरावस्था में, अपने आप को एक अस्थिरावस्था है, यह प्राण की दो अवस्था होती है, अस्थिरावस्था और चंचल अवस्था। जो अस्थिरावस्था में जो होता है तब अपने आप को परमात्मा स्वरूप में देखते हैं, ब्रह्म स्वरूप में देखते हैं, निराकार स्वरूप में देखते हैं। निराकार ही सत्य है। ये साकार जो है ना, साकार मिला है किस लिए? ज्ञान के लिए मिला है, आत्मज्ञान के लिए मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है यह साकार शरीर। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो शरीर रहे चाहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं है। मौत से, मौत भी आकर के उससे पूछता है, ऐसे योगी महायोगी से। ऐसे योगी महायोगी कालातीत हो जाते हैं। कालातीत का मतलब काल, ये सांस आ जा रही है ना, वो काल है। योगी महात्मा संत महायोगी अस्थिर अवस्था को प्राप्त करके वह कालातीत हो जाते हैं, समयातीत हो जाते हैं, वह जमराज का भी बाप हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना गीता में अर्जुन से, अर्जुन मैं जमराज का भी मैं पिता हूँ, अग्नि का पिता हूँ, वायु का पिता हूँ। तो एक साधक योगी महायोगी या काल का भी पिता हो जाता है, जमराज का भी पिता हो जाता है। जमराज भी उसको कुछ नहीं कर सकता। क्यों? जमराज भी वही परमात्मा का प्रतिनिधि है। जैसे देखते हैं ना प्रधानमंत्री का कैबिनेट सब रहता है, मंत्रिमंडल सब, या ब्रह्म परमात्मा का जितना है ना जमराज, मृत्यु का देवता कहते हैं ना, वह मंत्रिमंडल का सदस्य है उसका। और जब आप तो अस्थिरावस्था होकर के परम ब्रह्म हो गए, परमात्मा हो गए, तो जमराज भी आपके पास शरणागत हो जाता है, आपसे पूछ करके आता है जो महाप्रभु आपने बहुत जो लीला किए हैं, अब आपके जाने का समय आ गया है। तब वो महात्मा संत महात्मा कहता है ठीक है, अभी थोड़ा सा और जो है रहना है, संसार को थोड़ा सा उपदेश ज्ञान देना है, मेरे आने का जो है उनका लाभ होना चाहिए। तब जो है अपना तिथि निर्धारण करके मैं खुद अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। तब वो परमात्मा हो जाते हैं, वो जमराज का भी पिता हो जाते हैं, काल का भी पिता हो जाते हैं। ऐसे साधक योगी महायोगी कालातीत, जो भावातीत होते हैं, अस्थिरावस्था आ जाते हैं, उनको सब चीज मालूम हो जाता है आपका। तब ये संसार उसको प्रलोभन, आकर्षण, सब चीज सब देखता है। जितने भी है आदमी सब, सभी तो ब्रह्म स्वरूप हैं, सभी तो ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म ही है जो अपना शरीर धारण करके सब कर्म कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए पहल साधना करना पड़ेगा, योग साधना, क्रिया योग, प्राणायाम करके अस्थिरावस्था को प्राप्त कर जाइए। तब फिर सब खेल खेलिए ना, कोई मतलब नहीं। अपना घर का तो हमको पता है, जब आएगा तो ठीक है, हमारा अपना घर में हम चले जाएंगे।
लेकिन जब तक आपको घर का पता नहीं चलेगा तब तक में आपको डर रहेगा, भय रहेगा, मृत्यु से डरिएगा, भय रहेगा। लेकिन अस्थिर अवस्था प्राप्त करके, भावातीत अवस्था प्राप्त करके आप निर्भय हो जाइएगा, अभय हो जाइएगा। अभय ही तो परमात्मा है, जिसको कोई भय नहीं है, निर्भय हो जाता है। ऐसे साधक, ऐसे योगी, ऐसे महात्मा तो भावातीत अवस्था का योग और तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।